जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल दुर्गेश एजुकेशन अड्डा में। आज के टॉपिक में हम केंद्रीय बजट के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को 2024-25 का बजट पेश कर दिया है। इस बजट को हम लोग इस वीडियो में विस्तार से देखने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको केंद्रीय बजट से जुड़ी सभी जानकारी मिलने वाली है। हम लोग महत्वपूर्ण MCQ भी करने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेते हैं सर्वप्रथम बजट शब्द को। ठीक है, बजट शब्द को जान लेते हैं। देखिए, बजट का क्या अर्थ होता है, बात करते हैं बजट का। देखिए, सबसे साधारण शब्दों में अगर बजट की बात करें तो बजट सरकार की एक वित्त वर्ष के दौरान होने वाली आय और व्यय का ब्यौरा होता है। ध्यान से समझिएगा, एक वित्त वर्ष के दौरान जितनी भी आय और व्यय होती है उसी का ब्यौरा होता है। ठीक है, केंद्र सरकार बजट के माध्यम से देश को यह बताती है कि उसको किन मदों से आय प्राप्त होगी और वह किन मदों पर कितना खर्च करेगी। उम्मीद करते हैं बजट समझ गए होंगे, बजट शब्द का अर्थ। अब चलिए बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ठीक है, अगर भारतीय बजट की जनक की बात करें तो नाम याद रखिएगा, PC मालोनोबिस हो जाएंगे। ठीक है, जबकि भारत का सबसे पहला बजट की बात करें, किसने पेश किया था? सर्वप्रथम भारत का बजट पेश करने वाले जेम्स विल्सन थे। ठीक है, इन्होंने कब बजट पेश किया था? 18 फरवरी 1860 ईस्वी को पेश किया था। डेट और नेम दोनों याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया। देखिए, भारत के सबसे पहले बजट किसने पेश किया? वो जेम्स विल्सन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे बात करें स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया, तो नाम याद रखिएगा, ये RK षणमुखम चेट्टी हो जाएंगे। ठीक है, कब इन्होंने प्रस्तुत किया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पेश किया था। इसको भी याद रखिएगा, ये भारत के 1947 से 1949 तक भारत के सर्वप्रथम वित्त मंत्री भी थे। इनका नाम याद रखिएगा, भारत के पहले वित्त मंत्री थे ये। चलिए, भारत में अंतरिम बजट शब्द का भी प्रयोग सर्वप्रथम RK षणमुखम चेट्टी के द्वारा ही किया गया। देखिए, आप लोग बार बार अंतरिम बजट का सुनते होंगे, तो इसका उपयोग सर्वप्रथम RK षणमुखम चेट्टी ने किया था। चलिए जान लेते हैं कुछ अंतरिम बजट क्या है, ताकि आपको पता चले। देखिए, अंतरिम बजट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अंतरिम बजट एक ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो या तो संक्रमण काल से गुजर रही है या आम चुनाव से पूर्व अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है। ठीक है, अंतिम बजट का उद्देश्य क्यों किया जाता है? तो इसका उद्देश्य नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करने तक सरकारी व्यय तथा आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, इसीलिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। जब भी सरकार अपनी अंतिम कार्यकाल का अंतिम वर्ष में होती है, उस समय अंतरिम बजट पेश होता है। इस बार भी 2024 में अंतिम वर्ष था, इस बार भी अंतरिम बजट पेश किया गया था। उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, अगर बात करें गणतंत्र भारत की सर्वप्रथम बजट किसने पेश किया था? देखिए, अब तक हम लोगों ने भारत का सर्वप्रथम बजट, स्वतंत्रता का सर्वप्रथम बजट, और अगर बात करें भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट किसने पेश किया था, तो नाम याद रखिएगा, जॉन मथाई ने ये पेश किया था। ठीक है, जॉन मथाई पेश किए थे। कब पेश किए थे? 28 फरवरी 1950 ईस्वी को इन्होंने पेश किया था। देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके देखिए, 1924 से लेके 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे तक ही शाम 5 बजे पेश किया जाता था। ठीक है, 1924 से 1999 तक। लेकिन 2000 ईस्वी में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट सुबह 11 बजे पेश किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि सर्वप्रथम 11 बजे बजट किसने पेश किया था? तो यशवंत सिन्हा का नाम याद रखिएगा। इन्होंने 2000 ईस्वी में सर्वप्रथम 11 बजे बजट पेश किया। उसके पहले शाम 5 बजे बजट पेश किया जाता था। चलिए देखते हैं अब तक सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है, तो नाम याद रखिएगा, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे अधिक 10 बार बजट पेश किया है। ठीक है, इसके साथ ही जन्मदिन पर भी बजट पेश करने वाले वह एकमात्र मंत्री हैं। इसका भी नाम याद रखिएगा। अगर बात करें भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी आपकी। ये भारत की पहली वित्त मंत्री थी। लेकिन अगर आपसे बात करें भारत की पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है, तो नाम याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 पे आते हैं। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024 को देख लेते हैं। ये मोदी 3.0 सरकार की पहली बजट है। मोदी सरकार की जब तीसरी सरकार बनी है, इसका ये पहला बजट है, जबकि यह 11वां पूर्णकालिक बजट होगा। ठीक है, मोदी सरकार ने अब तक 11 पूर्णकालिक बजट पेश किए हैं।
ये बजट कब पेश किया गया इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यह केंद्रीय बजट 2024 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं 2024-25 के लिए अगर बात करें इस बजट में तो 48 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का ये बजट पेश किया गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये बजट है। और बात करते हैं निर्मला सीतारमण, इसके साथ ही लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है। पहली वित्त मंत्री बन गई है। ठीक है, महिला ही नहीं, पहली वित्त मंत्री बन गई है। इस मामले में उन्होंने मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ा। इसके पहले मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किए थे, उन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। जबकि बात करते हैं निर्मला सीतारमण की तो इन्होंने लगातार ये 7वां बार बजट पेश किया। ठीक है, चलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। इस बार 2024-25 में मैंने पहले बताया था आपको कि इस बार 2 बार बजट पेश हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बार सरकार का अंतिम कार्यकाल वर्ष था। ठीक है, पहला बजट फरवरी 2024 में अंतरिम बजट पेश किया गया था, जबकि जुलाई में सरकार बनने के बाद अब इस बार ये पूर्ण बजट पेश हुआ है। मोदी सरकार ने विकसित भारत के लिए कुछ अपनी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं भी रखी है, जिसमें उन्होंने 9 महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं दी है। चलिए उन महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं को जान लेते हैं क्या है। देखिए बात करते हैं, पहला है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। ठीक है, दूसरा रोजगार एवं कौशल, तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, चौथे की बात करते हैं विनिर्माण एवं सेवाएं। ठीक है, पाँचवा है शहरी विकास, जबकि छठा है ऊर्जा संरक्षण, सातवां अवसंरचना, आठवां है नवाचार अनुसंधान एवं विकास, आठवां है जबकि नौवां है नई पीढ़ी के सुधार। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इस बजट में निर्मला सीतारमण ने कुछ महत्वपूर्ण आयकर स्लैब में भी कुछ बदलाव किया है। तो आइए जानते हैं वो नई आयकर दरें क्या है जो कि महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आई है। हमें कितने परसेंट कितने पैसों पर कितना टैक्स देना पड़ेगा इसको देख लेते हैं चार्ट के द्वारा। देखिए जो नई टैक्स स्लैब है उसमें आपको 0 से 3 लाख रुपए पे कोई भी परसेंट टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि 3 से 7 लाख रुपए पर आपको 5% देना होगा, और 7 से 10 लाख रुपए है 7 से 10 लाख रुपए है तो आपको 10% देना होगा। ठीक है, जबकि बात करते हैं अगर 10 से 12 लाख रुपए पे आपको 15% का टैक्स देना होगा, वहीं 12 से 15 लाख रुपए पे 20% और 15 लाख रुपए से अधिक पे 30% का आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बजट 2024 में प्रमुख क्षेत्रों पर व्यय। मोदी सरकार ने निर्मला सीतारमण बजट जो पेश की है वो किन किन क्षेत्रों पर कितना खर्च कर रही है इसका भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं इस बजट में सबसे सर्वाधिक जो पैसा खर्च हुआ है वो रक्षा क्षेत्र पर किया गया है। ठीक है, रक्षा क्षेत्र पर पैसा कितना खर्च किया गया है? 4,54,773 करोड़ रुपए को इसके लिए किया गया है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2,65,808 करोड़ रुपए इसके लिए किया गया है। ठीक है, जबकि कृषि क्षेत्र पे बात करें तो कृषि क्षेत्र पे 1,51,851 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। वहीं घरेलू मामले की बात करते हैं तो इस पे 1,50,983 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। जबकि शिक्षा पे 1,25,638 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ठीक है, ये बात करते हैं IT और टेलीकॉम पे तो 1,16,342 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। जबकि स्वास्थ्य पे 89,287 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऊर्जा पे तो 68,769 करोड़ रुपए, जबकि सामाजिक कल्याण पे 56,501 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। और वाणिज्य और उद्योग की बात करें तो इस पे 47,559 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं बजट 2024-25 में जैसे कि हमने बताया था कि क्या महंगा हुआ क्या सस्ता, तो इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में अभी आपके लिए बहुत कुछ भी बताने वाले हैं, इसके साथ ही हम लोग महत्वपूर्ण MCQ भी करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो को, क्या हुआ महंगा। देखिए बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट पे कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ी है, तो अमोनियम नाइट्रेट महंगा हो जाएगा। क्योंकि बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पे कस्टम ड्यूटी
25% तक बढ़ गई है, ये भी महंगा हो गया है। टेलीकॉम उपकरण भी महंगा हो गया है क्योंकि इन पे 15% बढ़ गया है कस्टम ड्यूटी, जबकि 12 महीने से ज़्यादा शेयर रखने पे भी 12.5% शेयर ये भी बढ़ गया है। तो क्या होगा, ये भी महंगा हो गया है। वहीं 1 साल से कम के इक्विटी इन्वेस्ट पे 20% महंगा हो गया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण सस्ता क्या क्या हुआ है। तो आपके मोबाइल फ़ोन सस्ता हो गए हैं, चार्जर पे ड्यूटी 15% घट गया है, चार्जर घट गया है। लेदर के सामान सस्ता हो गया क्योंकि इस पर GST में छूट दिया गया है। प्लेटिनियम पर कस्टम ड्यूटी 6.4% कम कर दिया गया है, तो प्लेटिनियम घटा है। गोल्ड और सिल्वर पे भी कस्टम ड्यूटी 6% कम कर दिया गया है। जबकि सबसे देखिए महत्वपूर्ण, कैंसर की 3 दवाएं टैक्स फ्री कर दी गई है, ये काफ़ी अच्छा पहल है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन सी सामान बढ़ा है और कौन सा घटा है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण MCQ, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? बताइए, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? ऑप्शन को देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। बी हो जाएगा, 18 फरवरी 1860 ईस्वी को बजट पेश किया गया था। ठीक है, हमने आपको ऊपर बताया था कि कब पेश किया गया था और किन्होंने पेश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट पेश किसने किया था? देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, अब बताइए। ऑप्शन आप देखिए किसने पेश किया था। अगर भारत में पहला बजट की बात करें तो राइट आंसर आपका जेम्स विल्सन हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का क्या अर्थ होता है? लाल सूटकेस, चमड़े का थैला, हरा सूटकेस, पैसा रखना, बताइए क्या होता है? अगर बजट शब्द के अर्थ की बात करें तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बजट का अर्थ चमड़े का थैला होता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का बजट कौन पेश करता है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वित्त मंत्री। भारत का बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं। चलिए, किस वर्ष बजट को काला बजट कहा जाता है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से बताइए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 1900, बी हो जाएगा, 1973-74 वर्ष को काला बजट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वर्ष रेलवे बजट और भारत के केंद्रीय बजट को एक साथ विलय कर दिया गया? देखिए पहले रेलवे बजट और भारत के केंद्रीय बजट अलग अलग होते थे, लेकिन उसको बताना है आपको किस वर्ष इसको विलय कर दिया गया। बताइए क्या होगा? ऑप्शन देखिए, 2010, 2012, 14, 16, बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 2016। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस वर्ष पेपरलेस बजट पेश किया गया? बताइए क्या होगा? 2013-14, 2016-17, 2021-22, 2018-19, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 2021-22 में सर्वप्रथम पेपरलेस बजट पेश किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, किसने पेपरलेस बजट पेश किया था? तो निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया। यह भारत में चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक सबसे अधिक बार भारत का बजट किसने पेश किया है? बताइए, अब तक सबसे अधिक बार। देखिए सबसे अधिक बार की बात करें तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है, याद रखिएगा। लेकिन इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, अगर लगातार पूछे तो निर्मला सीतारमण हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्मला सीतारमण। भारत के कितने प्रधानमंत्री अब तक प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? बताइए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रधानमंत्री ने अब तक प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। चलिए नेक्स्ट है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, अनुच्छेद 112 में बजट की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? देखिए ऑप्शन को और बताइए राइट आंसर, बताइए कौन हो जाएगा? बी हो जाएंगी, निर्मला सीतारमण के नाम पर सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है। चलिए, बजट छपाई से पहले कौन सी रस्म निभाई जाती है? ये सारे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बताइए, हलवा खिलाना, हल्दी लगना, गले मिलना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका हलवा खिलाना, ये बजट छपाई से पहले रस्म निभाई जाती है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण
कब पेश किया जाता है? बताइए। बजट के दिन, बजट के अगले दिन, बजट से एक दिन पहले? तीनों गलत हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक बार फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।